सो गाइस हेलो। और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अपना बेसिकली क्वेश्चन क्या है, एक मिनट में पहले ठीक से बैठ जाता हूँ। हाँ, तो आज का अपना क्वेश्चन बेसिकली बहुत टफ नहीं है, बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन करता हुआ एक क्वेश्चन है। और वो हमसे कहता क्या है, ये मेन बात है। देखो, वो हमसे बोलता है हम लोग स्प्रिंग एक्शन के एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन देखेंगे कि मान लो जैसे ये आपकी स्प्रिंग होती है, हर लोग सब जानते हैं हमारी स्प्रिंग होती है। मान लो ये M2 होता है और ये M1 होता है, हम लोग सब मानते हैं। इस पर स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, फ्रीली लटका हुआ था एकदम आराम से। ठीक है, अब जब ये आराम से एकदम लटका हुआ था तब लोगों ने सोचा कि अब ये इसका आराम देखा नहीं जा रहा हमसे, हम लोग इसको कुछ करते हैं और इसको कुछ परेशान करते हैं। ठीक, तो लोगों ने कहा ठीक निकालो। तो उन्होंने वो गए चुपके से स्प्रिंग सिस्टम के पास और इसका M1 मास हटा दिया उन्होंने कहा चलो बेटा, उसको मान लो यहाँ से क्लैम्प्स लगे हुए थे इसको हटाने के, तो उन्होंने क्लैम्प को हटा दिया। फाइनल सिचुएशन क्या बनी हमारी, ये M2 भाई अकेले बचे, स्प्रिंग अलग। ये इससे इसी ये कर दिया गया, एकदम से हटा दिया गया। तो आपको बताना है फाइंड ओमेगा फाइनल एंड एम्पलीट्यूड फाइनल। फाइनल ओमेगा बताना, फाइनल एम्पलीट्यूड बताना है इसका, कि मतलब फाइनली इसका ओमेगा क्या हो जाएगा, फाइनली इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी स्प्रिंग के ऊपर नॉलेज बहुत अच्छी है तभी आप इसको एकदम आराम से कर पाओगे, नहीं तो आपको ये करने में बहुत दिक्कत आएगी। देखो, अटेम्प्ट करो और फिर मैं इसको बताता हूँ। देखो, स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग और स्ट्रिंग में एक अंतर होता है। जैसे मान लो स्प्रिंग को मैं तुरंत काटूंगा, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ही मैं बताता हूँ, जैसे मान लो इस स्प्रिंग को मैं तुरंत काट दूँ, तो स्प्रिंग को जैसे ही तुमने तुरंत काटा, तुरंत स्प्रिंग फोर्स ज़ीरो नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? मतलब जैसे ही मैं काटूंगा जस्ट बाद अगर तुम बोलो इस पॉइंट पे क्या फोर्स होगी, तो तुम ज़ीरो नहीं कहोगे, तुम कहोगे KX होगी। कुछ समय बाद ये ज़ीरो होगी। इसका तुम इलस्ट्रेशन यूट्यूब पे देख भी सकते हो कि स्प्रिंग का किस तरह वर्क मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ से जब हम यहाँ आ रहे हैं तो ओमेगा फाइनल निकालना तो बहुत आसान है। ओमेगा सिर्फ ओमेगा होता है √K/m। तो ओमेगा निकालना तो बहुत आसान है, के तुमको दिया ही हुआ है, फाइनल मास रख दो ओमेगा M2। ये तो बहुत ईजी था उस सवाल में। लेकिन अब इसका एम्पलीट्यूड जो है ये एक ट्रिकी फैक्टर हो सकता है। एम्पलीट्यूड इसका एक ज़बरदस्त फैक्टर हो सकता है। देखो, एम्पलीट्यूड मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसे कैसे फाइंड करने वाला हूँ। देखो, जैसे मान लो लेट से ये मेरी स्प्रिंग थी इनिशियली, ये कुछ x0 खींची थी और M1 और M2 लटके थे। तो M1 और M2 लटके थे और ये अपनी मीन पोजीशन पे थे। यहाँ पे मानते हो ये अपनी मीन पोजीशन पे थे, ये इसकी मीन पोजीशन थी। और मीन पोजीशन की एक बहुत ख़ास बात होती है, एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। तो अगर तुम यहाँ देखो तो M1 प्लस M2G नीचे लग रहा होगा, M2G नीचे लग रहा होगा और KX0 ऊपर लग रहा होगा तुम्हारा। और मान लो इसकी नेचुरल लेंथ XL थी, लेकिन अभी KX0 खींची है ये, तो KX0 है ये। अब मान लो तुमने जैसे ही तुम M2 की FBD में बनाता हूँ, जैसे ही तुम्हारा मतलब M2 की मैं FBD बनाता हूँ, जैसे ही मान लो तुमने स्प्रिंग को काटा, तो M2 पे जैसे ही तुमने स्प्रिंग को काटा, नीचे वाली तो फोर्स बदल गई, M2G हो गई, लेकिन ऊपर अभी भी KX0 ही लग रही थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है यहाँ पे, अभी ये है। तो इस पे ऊपर ज़्यादा फोर्स आ गई, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो MA। ये तुम बोल सकते हो M2A बराबर M2G माइनस KX0, या फिर मैं मॉड ले रहा हूँ दोनों जगह। ये तो यानी कि ये इसको कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दे, ये जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी ज़ीरो और जहाँ पे तुम्हारा एफ नेट ज़ीरो, उसकी बीच की अगर तुम दूरी निकाल लो तो तुमको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। और ज़्यादातर जगह में जो यही देखने को मिलता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये तो रूल है। मीन पे हरदम एफ नेट ज़ीरो होता है, और मैंने ये ज़्यादातर जगह देखा है, तुम्हारी एम्पलीट्यूड जहाँ आती है वहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाती है। स्प्रिंग ब्लॉक में तो तुम खास कर देखोगे, पेंडुलम में देखोगे
तुम विस्कोसिटी वाले प्रॉब्लम्स में देखोगे। तो यहाँ पे एफ नेट अब कहाँ जीरो होगी, एफ नेट अब तुम्हारी जीरो होगी एक्स बराबर के एक्स नॉट डैश बराबर एम टू जी, और वेलोसिटी तो तुमको जीरो दी गई है ना एक्स नॉट डिस्टेंस पे, तो एक्स नॉट डैश क्या आएगा एम टू जी बाई के, और एक्स नॉट क्या था तुम्हारे पास एम वन प्लस एम टू जी बाई के। दोनों का अगर तुम घटा दो तो तुम्हें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, और वो होगा तुम्हारा एम वन जी बाई के, और यही तुम्हारा आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। सो थैंक यू।